बहुत पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा था जिसे कपड़ों का बहुत शौक था। उसके पास हर घंटे के लिए अलग पोशाक थी। एक दिन उसके राज्य में दो व्यापारी आए। उन्होंने दावा किया कि वे एक ऐसा अद्भुत कपड़ा बना सकते हैं जो इनविजिबल है। लेकिन इसमें एक शर्त थी, यह कपड़ा सिर्फ उन्हीं को दिखेगा जो बुद्धिमान हैं और अपनी कुर्सी के काबिल हैं। जो बेवकूफ हैं या अपने पद के लायक नहीं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पूरा राज्य इस चमत्कारी वस्त्र को देखने के लिए इंतजार करने लगा। राजा ने अपने सबसे ईमानदार मंत्री को काम देखने भेजा। मंत्री वहां पहुंचा। उसे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ खाली करघा था। मंत्री पसीने पसीने हो गया। उसने सोचा, अगर मैं कहूँ कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा तो सब समझेंगे कि मैं बेवकूफ हूँ और अपनी नौकरी के लायक नहीं। तो उसने झूठ बोला। उसने राजा से कहा, महाराज, ऐसा अद्भुत कपड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। फिर राजा खुद गया। उसे भी कुछ नहीं दिखा। राजा डर गया, क्या मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ? उसने भी तारीफों के पुल बांध दिए। दरबारी, सिपाही, जनता सब एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे और सब झूठ बोल रहे थे, क्योंकि किसी को कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा था और कोई भी बेवकूफ नहीं दिखना चाहता था। आखिरकार दिन आ गया। राजा ने उन अदृश्य कपड़ों को पहना। वह सड़क पर परेड के लिए निकला। पूरी जनता तालियां बजा रही थी। वाह, क्या शानदार पोशाक है। तभी भीड़ में से एक छोटा बच्चा चिल्लाया, लेकिन राजा ने तो कुछ पहना ही नहीं है। राजा तो नंगा है। सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे लोग फुसफुसाने लगे और फिर पूरी भीड़ हंसने लगी। राजा को एहसास हुआ कि बच्चा सच कह रहा है, लेकिन उसने अपना सिर और ऊंचा कर लिया और नंगे ही चलता रहा। यहाँ हर कोई डर रहा था कि अगर उसने सच बोला तो समाज उसे अयोग्य करार दे देगा। हम भी ठीक यही करते हैं। हम उन चीजों, उन खोखले विचारों और उन नकली रिश्तों की तारीफ करते हैं जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते, सिर्फ इसलिए ताकि हम आउटसाइडर न लगें। हम अपनी आत्मा बेच देते हैं ताकि हम भीड़ का हिस्सा बने रहें। हम लोगों की हाँ में हाँ मिलते हैं, जबकि सच बोलने के लिए कोई डिग्री या पद नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसी सहजता और निडरता चाहिए। समाज आपको दबाएगा, आपको डराएगा कि अगर आपने उनकी रूढ़ियों और परंपराओं का साथ नहीं दिया तो आप अकेले छूट जाएंगे। लेकिन याद रखिए, एक सच 1000 झूठ के महलों को गिराने के लिए काफी है। आज अपने आप से पूछिए, आप कितनी बार उस बच्चे की तरह सच बोले हैं? और कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए हाँ में हाँ मिलाई क्योंकि आप अलग होने से डरते थे? भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन सच के साथ अकेले खड़े होना ही असली ताकत है। असली बनिए, क्योंकि अंत में सिर्फ आप और आपका सच ही बचता है। स्टे बोल्ड, स्टे रियल एंड स्टे न्यूरोवाल।